हेलो फ्रेंड्स, आज है 4 जुलाई। तो आइए देखते हैं 4 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कंपटीटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पहला NBT भूषण सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा? तो पहला NBT भूषण सम्मान प्रदान किया जाएगा प्रसून जोशी को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल बुक ट्रस्ट यानी NBT ने अपने पहले NBT भूषण सम्मान की घोषणा की है और इस पहले प्रतिष्ठित सम्मान के लिए देश के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक प्रसून जोशी को चुना गया है। और प्रसून जोशी वर्तमान में भारत के सार्वजनिक सेवा प्रसार भारती के अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस शहर में आयोजित होने वाले 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए सीधे क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉस एंजलिस। यानी आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में वर्ष 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजलिस यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में होने जा रहा है, जिसे आमतौर पर LA28 के नाम से जाना जाता है। और लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में 128 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद क्रिकेट को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक में वापस शामिल किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ किया है? तो स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है सहारनपुर में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए सहारनपुर जिले से स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का औपचारिक शुभारंभ किया है। और इस अभियान का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया है 3 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैगों के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों, व्यवसायों और सरकारों को इनके उपयोग को कम करने के लिए कपड़े या जूट के थैले जैसे अस्थायी विकल्पों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रहा मालप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है कर्नाटक राज्य में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रहे मलप्रभा नदी मुख्य रूप से कर्नाटक राज्य में बहती है और यह कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह कर्नाटक के बेलगाम, धारवाड़, गदग और बालकोट जिले से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है अभी तेजेंद्र सिंह को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे मलेशिया में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो उच्चायुक्त नियुक्त किया है सोमनाथ घोष को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में 5वीं वर्ल्ड रोइंग चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अभी नीदरलैंड में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के तहत हथनी कुंड बैराज से लगभग 580 MCM जमुना जल को भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से किस राज्य में आपूर्ति करने के लिए 34,102 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से।
केंद्रीय मंत्री अमित शाह और CR पटेल तथा राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 34,102 करोड़ के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह प्रोजेक्ट हथिनी कुंड बैराज से यमुना के 580 मिलियन क्यूबिक मीटर का अतिरिक्त पानी को अंडरग्राउंड पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान के पानी की कमी वाले इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट ब्रह्मा किस संगठन की एक विशेष परियोजना है? तो ये परियोजना है सीमा सड़क संगठन की, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में प्रोजेक्ट बढ़ंग सीमा सड़क संगठन की एक विशेष परियोजना है और इस परियोजना का मुख्य कार्य अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ सीमावर्ती हिस्सों में रणनीतिक सड़क, पुलों और हेलीपैड के निर्माण तथा रख रखाव करना है। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।